कोई हॉस्पिटल बना दिया, उन्होंने कभी कोई भला नहीं किया नागौर का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप लोग समझदार हो जाओ, जागरूक हो जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि थे होशियार होगा तो बस मैंने वोट मुड़ गई। शान की लड़ाई है मेरे भाइयों। मैं तो जो युवा साथी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर विराजमान है, बड़ी संख्या में मौजूद है, जो 18 साल 20 साल 25 30 साल के जो मेरे साथी है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोगों ने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हरिंदर जी मिर्दा को आज से पहले कहीं नागौर को देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। फिर आप देखा को नहीं देखो, कितनी अचंबारी बात है। सेम टू सेम बीजेपी रे प्रत्याशी आपने ज्योति जी आई हालत है, रेवई को नहीं हटे, हरियाणा जाता रहे। अब हरियाणा की बात बताऊं आपने कि माँ का बुआ जी हरियाणा पनौड़ा है। हम लोग तो बात करते हैं कि गांव री बहन बेटी सासरे में ठीक लागे, बटे फूटरी लागे, आटे तो आवे मैं लोग ओढ़नी कांचली देर जावा, पर वोट आपके गटी कांच में होनी, वो पूरा समाज और पूरा क्षेत्र मन के दियो। तो भाइयों, मैं तो आपको कहूंगा कि जो मिर्दा परिवार है, मैं कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने बयां करता हूं। 3 पीढ़ियां हो गई मिर्दाओं की, हम लोगों ने उनको वोट दिया। देश जब से आजाद हुआ 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं हारते हैं। मैं तो पूछता हूं आपसे, वो सत्ता में थे, आपने नागौर को कितो भलो कर दियो, अटबासनी में कितनी 4 लेन हाईवे बनाई दी, बताओ तो। मैं राज करता है नागौर के मायने कितना मोटा कोई एयरपोर्ट बना दिया, जट कोई हवाई जहाज उतर जावे, उन्होंने क्या किया? कोई कितना बड़ा थे बताओ कि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, उन्होंने कभी कोई भला नहीं किया नागौर का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप लोग समझदार हो जाओ, जागरूक हो जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि थे होशियार होगा तो बस मैंने वोट मुड़ गई। और वास्तविकता है, कभी पढ़ाई की बात कौन करी, कभी विकास की डेवलपमेंट की बात कौन करी, पार्टियों के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको इधर उधर बरगला करके वोट लेते रहे। आप खुद सोचो कि मिर्दाओं में इतने बड़े नेता हुए जो राज के बराबर बैठते थे, हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो मिर्दा परिवार हैं, उनके ही परिवार के लोग, उनके पास जब कोई जाता था और उनको कहता था कि बाबा वहां के लाइट ले रहा हो, तो बाबू कहता कह रहे लाइट में करंट आर चिपजे लो, मर जे लो। आपा कहता रे बाबू बड़ो सोच करे आप लोग तो अपन मरना बचावे। आपा कहता बाबा रोड ले रहा हो, कहता रे रोड माते तो चोर डाकू हाजी टावरा उठार ले जाए। कहता बाबा ट्रेन ले रहा हो, ट्रेन में तो लुटेरा आवे अपना घर लूट ले। लोग कहते बाबा मारे आटे नहर को पानी लाओ, पीने की पानी की, खेत के पानी की बड़ी समस्या है। बाबू कहता रहे हरियाणा पंजाब बीमारियां जी, मिनक बीमार पड़ जी। लोग सोचता कि बाबा बड़ा भलाई की बात करे, आपने शुभ चिंतक है, पर वो ये नहीं चाहते थे कि थे होशियार हो जाओ, थे होशियार हो जाओ, जब मेरे को काम पड़ा को नहीं। वास्तविकता तो है कि मैं जगी पार्टी हूं, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी को सिपाही हूं। वहां के हनुमान जी गांव गांव गली गली फिर पर लोगों ने होशियार कर दिया, होशियार कर दिया। जब मिर्दा काम ही कौन पड़ियो, 2-3 बार आए चुनाव सल्टी जावे। लारली बार हरिंदर जी क्यों सर गया, क्यों सर जार कियो कि मारो आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव में मन थेपड़ी दे दो, मन आखिरी वोट दे दो, बट थेपड़ी पार पड़ी को नहीं, कूदर नागौर आएगा, 8 और थेपड़ी मांग ली। जय आपा पार पटक दिया आटे, एक पीटी और तैयार, राघवेंद्र जी आगे तैयारी बैठा है, फड़कन वोट दे दीजिए। ये लोग कभी आपके भले की बात नहीं करते। आज इतनी सभा के अंदर विशाल संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछता हूं, थाने लोगों ने था है कहीं कि हरिंदर जी और ज्योति जी रेवे कटे, कोई ने घर ठिकाणों में को पतो ठाए, अपना नेता जगह आप वोट दे दे वहां और अपन ठाई गोनी में रेवे कटे। कितना लोग है जगह में मेरा फोन नंबर है, कोई फोन लगो तो मैं बात कटू करा, फोन नंबर को नहीं, बैंक की जगह ठा को नहीं। मैं तो कहूं दिन है मैं नेता ने जगह जनता रे पीछे कदी आवे को नहीं, और तो ही राज बने टिकट दे देवे।
और जिन्हें भी जनता ने जकीने ठाए कि चुनाव के बाद ए नेताजी आपने काम आना तो छोड़ो शकल कौन दिखावे तो आप वोट दे दे वहां और दिन ही है और कहीं है। और मैं तो कहूं भाइयों, चुनाव के समय हम अलग अलग जगह जाकर के अपना वोट दे देते हैं। साल 6 महीने महीना 20 दिन में अपन जब जरूरत पड़े जरा आपा कहवा अरे नागौर में तो कोई नेता को नहीं, नागौर को तो कोई धनी को नहीं। धनी बनावे कौन है? धनी थे लोग बनाओ जगह मारसा में उबाओ। वोट तो आप देते हो, नागौर को धनी तो थे चुनो, नागौर को नेता तो थे चुनो। और पच कहवा क्या रे नागौर की तो किस्मत खराब, नागौर का तो कोई धनी धोरी नहीं। भाइयों, जिसका कोई धनी नहीं उसको विधवा कहते हैं, या नागौर की सीट विधवा रह जावे क्योंकि अपाड़ा नेता चुनने में। लाडली वार की आई बात है, सेम टू सेम स्थिति हुई। आरएलपी का वोट सगड़ा मागा समाज का गया परा, हिंदू मुसलमान की हवा होगी, जीत गया। ए मोहन जी बाबू जीत गया, मोहन बाबा जीतायो जब जीताए पर कोई एक गांव का बड़ा बुजुर्ग डोगरा गया। एक गांव के मायने एक पटवार भवन हो, एक सरकारी इमारत ही पुरानी ही टूट की पड़ गई। गांव का लोग गया, क्यों मोहन जी एमएलए साहब, हमारा गांव में एक पटवार भवन है, टूट गो पुरानो हो, अट थोड़ो बजट दे दो, पैसा दे दो राज का, नयो भवन बनावा थे। कोई अगली बार आओ जर थानाट बिटा वहां लाइट पानी की व्यवस्था रहे, चौकी चाय पानी सेवा करा। मोहन जी कह रहे भाया मैं तो काम करा बैठ जाऊं पर पैसा की बात बजट की मारकर मत कर। ज्ञान का लोग है, ये नेता है अपना। और उनसे बात करते हैं कि साहब कोई ट्रांसफर बदली कराए दो, कोई डेवलपमेंट कराए दो, विकास कराए दो, सड़क पानी बिजली की बात करा तो मैं तो खुद कहे कि थे वोट मन थोड़ी दियो, वोट थाकी गरज ने दियो, थाका हिंदू मुसलमान की हवा ने दियो थे। आ स्थिति अपना नेता की। तो आपको समझदार होने की आवश्यकता है भाइयों। और मैं तो इस खुले मत से कहता हूं कि अगर कांग्रेस बीजेपी के नेता आपको अगर लगता है कि आपका भला कर देंगे तो मैं तो कहता हूं आप उनको वोट दे देना, मैं आपसे नाराज नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने खड़ा सुरेंद्र दोतड़ 25-30 साल उम्र है, हमारी घड़ी उम्र को नहीं, आपके बीच रहता हूं, नागौर में रहता हूं, कॉलेज के सामने मेरा ऑफिस है, वहां